हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ से प्रति सेकंड 1.0 × 10⁻18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड में 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो यहाँ पास कुल आवेश प्रवाह की संख्या, यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे कुल आवेश प्रवाह की संख्या, कुल आवेश जो संख्या जो दे रखी, जो इस पे n प्रवाहों की जो संख्या है, तो इसमें देखो क्या दे रखा है 1.0 × 10⁻18 प्रोटॉन, जो प्रोटॉन दे रखे उतने दे रखे 1.0 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो प्रोटॉन है। फिर क्या विपरीत दिशा में प्रति सेकंड में कितने बह रहे हैं, जो है विपरीत दिशा में बह रहे हैं 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। उसके बाद क्या कर गुजरते हैं दोनों को 27 और 10 को ऐड करेंगे, 27 और 1 कितना हो जाएगा, देखो साथ में जो जोड़ेंगे 7 ही हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 3, एक संख्या के बाद 37 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 18। ये आ जाएगा चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल करके आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बता रहा है कि इस नलिका में कितनी वैद्युत धारा है। कह रहा है ये बताइए इस नलिका में कितनी वैद्युत धारा है। आप जाने चालक में इलेक्ट्रॉन संख्या पता चल गई, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है तो इस यदि नलिका में सिरों के बीच जो सिरों के विभवांतर जो हैं वो 220 वोल्ट है, जो विभवांतर दे रखा है कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है विभवांतर। उसके बाद क्या कह रहा है, धारा ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या कह रहा था, इसमें कितनी धारा है वो ज्ञात कीजिए। तो धारा ज्ञात करने के लिए आई बराबर हमको क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना है। तो आई बराबर क्या लिखेंगे, NE अपॉन में क्या रहेगा T रहेगा। यहाँ पास आई ऐसे रहेगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पास n कितना दे रखा, तो n दे रखा था 3.7 × 10⁻18। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अपॉन में क्या रहेगा T। समय कितना दे रखा था, समय जो दे रखा था वो 1 सेकंड दे रखा था, समय कितना दे रखा था 1 सेकंड, तो 1 ही रहेगा। अब 37 और 16 की गुणा कर देंगे, 37 और 16 यहाँ तक पहले क्या कर लेंगे, थोड़ा सही रूप में इसको लिख लेंगे। यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगा। 16 37 की क्या कर लेंगे, 37 और 16 की गुणा कर देंगे इस तरीके से। 7 6 42 का कितना हो जाएगा, 2 हाथ से चले 4 और 6 18 19 20 21 22 हो जाएगा। 7 1 कम 7 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 रहेगा, 7 देखो 8 9 हो जाएगा, और 3 2 5। तो यहाँ पास निकल के कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर धारा जो आएगी 592 गुणा होकर के आ जाएगा, और 19 में से जब 18 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 की पावर कितना बचेगा -11, और यहाँ 100 हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2। तो 10 2 कितना 10, 11 2 11 2 12 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 13। यहाँ लिखेंगे आई बराबर लिखेंगे 592 गुणे 11 देखो 12 13, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा -13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करना है, यहाँ थोड़ा या तो इतना ही कर लेता हूँ, यही भी हमारा क्या आ गई धारा आ गई है एम्पियर में। उसके बाद क्या कह रहा था, थोड़ा और भी चाहे 3 जीरो हटाना चाहे तो धारा और भी मान आ सकता है इसका आई बराबर। यहाँ तो 500 कितना 92 है, और गुणेला 3 10 की पावर 3 बटे में आ जाएगा, तो 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो कटेंगे 3 संख्या के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पास, देखो गुणेले कहाँ जाए बटे में आ जाएंगे, तो 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो हो जाए, 3 जीरो कटेंगे 3 संख्या के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। तो जो धारा निकल के जो आई आ जाएगी वो आ जाएगी 0.592। ये हमारी क्या निकल के आ गई, धारा निकल करके आ गई। उसके बाद क्या कह रहा था सवाल में, उसके बाद सवाल में कह रहा था क्या ज्ञात कीजिए, सवाल में बोल रहा था तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नलिका का प्रभावी क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या पड़ा होगा, प्रतिरोध का पड़ा होगा R बराबर V/T। R बराबर क्या पड़ा होगा V/T। कौन सा प्रतिरोध, नलिका का प्रभावी प्रतिरोध, कौन सा प्रभावी प्रतिरोध निकालेंगे, प्रतिरोध नलिका का प्रभावी प्रतिरोध। तो R बराबर V कितना दे रखा है, जो भी दे रखा है 220/T। समय कितना दे रखा है तो 0.500 कितना 92। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब इसको डिवाइड कर दें, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 3 संख्या है, पॉइंट हटाएंगे तो कितने 3 जीरो बढ़ा देंगे इस तरीके से। इसको 592 से इसको डिवाइड करेंगे तो 372 आ जाएगा, पूरा डिवाइड होकर के। तो प्रतिरोध हमारा कितना आ जाएगा 372 आ जाएगा। तो ये प्रतिरोध का मात्रा क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी को आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।